गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिठी के लिए पास्ता, जो कि वो ले जाने वाली है स्कूल। तो यमी यमी पास्ता यहाँ पे बना रही हूँ। ये दो पास्ता मैंने इनके लिए मंगवाए हैं। एक है होल व्हीट्स पास्ता और एक है सेमोलिना पास्ता। जो दोनों ही मैंने मंगाए, दोनों ही हैं। एक आटे का है, सूजी का है। ये तो होल व्हीट है जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ, वो बनाऊँगी किसी और नेक्स्ट। अभी तो मैं यही बनाने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है मॉर्निंग में। मुझे बहुत फास्ट काम करने पड़ते हैं। तो बस ये कि मैंने थोड़ा सा ये एक दिन पहले जिस दिन ये लेकर आए थे, उस दिन मैंने छोटी सी एक ऐसी वीडियो क्लिप बना ली थी कि ये दोनों पास्ता मैंने मंगाए हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। जिनको पास्ता और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, वो थोड़ा मैदे से दूर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि होल व्हीट वाला और सेमोलिना पास्ता दोनों ही मंगा सकते हो। दोनों ही बहुत बेस्ट है। मैंने मंगाए, मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। वैसे अभी मैंने ये वाला बनाया है। उसके पहले मैंने जो स्प्रिंग वाले थे वो मैंने खा चुकी हूँ, वो भी बहुत टेस्टी। बट अभी तो मैं यही वाले दिखा रही हूँ क्योंकि वाले मैंने ओपन नहीं किए हैं। तो चलिए इनको बॉईल करते हैं, बनाते हैं। और रेसिपी तो मैंने नहीं शेयर करी है क्योंकि फिर बहुत लेंथी ब्लॉग भी बनता है, और ब्लॉग के साथ साथ मॉर्निंग में इतना टाइम भी नहीं हो पाता है ना मेरे पास कि मैं जल्दी जल्दी करूँ। फिर मुझे ऐसे ही करने में टाइम हो जाता है। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 10:30, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मुझे भूख आई है। आज है तीज। तो आप सभी को जो जो फास्ट रहते हैं, जो जो नहीं रहते हैं, सभी को, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत 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 सारी विशेष शुभकामनाएं। तो मैं आई थी पर कपड़े फैलाने, क्योंकि सुबह मिट्टी को जल्दी जल्दी जाना होता है, सारे काम होते हैं मेरे पास में, तो वो टाइम मिल नहीं पाता है। तो कपड़े मैंने अभी फैलाए। ब्रेकफास्ट मैंने कुछ किया नहीं है। जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में आज मैं करने जा रही हूँ पास्ता। मैंने मिट्टी के लिए बनाया है ओट्स वाला, सॉरी ओट्स कह रही हूँ क्या यार, होल व्हीट वाला। वो पास्ता मिट्टी का को तो मैंने दे दिया, वो लेकर चली गई है, और वही मैंने आज बनाया है। मैं आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ वही करूँगी। मिट्टी जब स्कूल से आ जाएगी तो मैं कुछ लंच करूँगी। कॉफ़ी मैंने बना ली है। चलते नीचे पीने, क्योंकि मैं तो ठंडी ही पीती हूँ, गर्म थी तो ठंडी हो जाएगी तब तक। और चलते ही नीचे, क्योंकि भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे भूख आई है बहुत जोर। और मम्मी का तो मेरी फास्ट है, पानी तक नहीं पियेंगे, खाना तो छोड़ दो, पानी तक नहीं पियेंगे। पानी तक नहीं पिया जाता है, बिल्कुल भूखे प्यासे। कल रात से उन लोगों का व्रत लग गया है। सीधे कल सुबह जब तक गंगा स्नान और स्नान नहीं करेंगे, विसर्जन करेंगे। स्नान आज हुआ है, विसर्जन नहीं कर देंगे तब तक नहीं पिया जाता है। चलिए, मैं तो जाऊंगी आज घर, तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर ब्लॉग दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है, और किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से विसर्जन होता है। वो लास्ट ईयर मैंने दिखाया था, और कल गणेश स्थापना भी है, तो मैं इसीलिए जा रही हूँ। कल मिट्टी की स्कूल की छुट्टी भी है, तो मैंने कहा चलो एक पन दो काज हो जाएंगे मेरे। आज तीजा की पूजा भी हो जाएगी, और कल विसर्जन भी हो जाएगा, और स्थापना भी मैं कर लूँगी। कल शाम से मुहूर्त लग रहा है, क्योंकि इस बार ना मुहूर्त शाम को है गणेश स्थापना का। चलिए अभी चलते हैं नीचे, और मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। मेरा होल व्हीट पास्ता, जो कि मैंने मिट्टी को दिया है बनाकर, और कॉफ़ी बनाई है, देखो। क्योंकि पता है आजकल मैं कुछ मैदे वाली चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे फ़ैट बढ़ जाता है, और फैट से मुझे ना बहुत डर लगता है। मैं डाइटिंग तो नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये है, और कॉफ़ी मैंने थोड़ी कम डाली है, दूध ज़्यादा है इसमें। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं रोज़ हेल्दी चीज़ें लेती हूँ, और इस टाइम वैसे भी मैं सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ जिससे फ़ैट बढ़ता है। बट फिर भी क्या करें, ये दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें देख कर ना मन बस यही करता है कि नहीं खा लूँ। मेरे फेवरेट है यार चाउमीन, मोमोज, बताओ। मुझे इसलिए लगता है कि मेरे जो पहले के कपड़े हैं वो थोड़े टाइट हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मोटी हो गई। बट किसी और से पूछो तो वो ये कहते हैं कि इतना दुबले भी मत हो कि लोग देखें और ये कहें कि और इतनी दुबली है यार, इतना भी नहीं होना, अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी लोगों का तो ऑल टाइम यही होता है। तो मैं इतनी तो नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, फिट है, ना ही मोटी हूँ ना ही पतली हूँ। तो फिर भी अपना फ़र्ज़ है कि खुद को फिट रखूँ। तो मैं इससे ज़्यादा ना हूँ, क्योंकि वैसे मैं हूँ ही नहीं, कितना भी कुछ कर लूँ इससे ज़्यादा नहीं होंगी। बट फिर भी तो चलिए करते हैं, पास्ता खाते हैं। मेरी कॉफ़ी तो पूरी ठंडी हो जाएगी। मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में, क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं पैकिंग भी करूँगी। और प्रसाद के लिए मैंने क्या क्या लिया है, और मम्मी आज पूजा करेंगी तीज की,
तो तीज के लिए मैंने कुछ यहाँ पे श्रृंगार का सामान लिया है। ये पैकेट लिए है मुझे। इसमें है मिरर है, कोम है, आलता है, सिंदूर है और कुछ ये पड़े हुए हैं। मम्मी यहाँ मेहंदी है, बैंड है, बैंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें काली कलर की चूड़ियाँ चढ़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। फ्रूट्स तो चढ़ते ही हैं, शंकर जी की पूजा है और सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो ये श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी और मम्मी तो बिछिया लेकर आई हैं वैसे सिल्वर वाली, तो वही चढ़ाएँगे। कल मैं चेंज करूँगी मैं भी अपनी बिछिया। तो चलिए मिलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। देखो इतनी देर मैंने बात कर ली आप लोगों से, बहुत देर बात हो जाएगी। मुझे पैकिंग भी करनी, मैंने पैकिंग में कुछ नहीं किया। पैकिंग करने का टाइम मेरे पास बस यही टाइम बच रहा है। जब मिट्टी स्कूल गई है, स्कूल से आ जाएगी तो मुझे फिर उसको खाना वाना खिला कर निकलना है, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो चलिए करते हैं। मैंने ट्राइपॉड मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इसके लिए मैं रिव्यू नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को रिव्यू, तो मैं जल्दी दूँगी और आज तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, कल ही दे पाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर, मेरे घर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गणपति जी आ रहे हैं, गन्नू जी का वेलकम करना है। देन मम्मी का हरतालिका तीज था तो साथ में पूजा मैं भी करती हूँ। फास्ट तो नहीं रहती हूँ, हाँ पूजा करती हूँ, मम्मी फास्ट रहती हैं। सो इसलिए जा रही हूँ। मिट्टी की छुट्टी भी थी स्कूल की, स्कूल भी नहीं ओपन था, तो मैंने कहा ये अच्छा चांस है मुझे मिल गया है कि छुट्टी भी है मिट्टी की और मुझे जाने को भी मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं। ये बाइक से ही जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी की ऑल टाइम फरमाइश होती है, इसी से ही चलो। सो ये मैं घर पहुंच गई थी और इवनिंग का टाइम था। यहाँ पे मैं बना रही थी ये हरतालिका तीज में जिनके यहाँ फास्ट होते हैं उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इनको एज आ ज्वेलरी बोलते हैं। तो ये ज्वेलरी क्या बोलते हैं, ज्वेलरी का स्टाइल में बनाते हैं। तो आटे के और बेसन के दोनों बनाए जाते हैं। सो पार्वती जी को चढ़ाए जाते हैं। इनको छल्ला मुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बाकी अब जिनके जिनके यहाँ रहते होंगे वो बताइएगा। सो ये मैं बना रही हूँ और क्योंकि मम्मी का फास्ट था और इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया कि आप रेस्ट करो, मैं बना रही हूँ। वैसे सोया भी नहीं जाता है इसमें, तो सिर्फ बैठा जाता है और भजन किए जाते हैं। तो मम्मी वही कर रही थी और मैं ये सब बना रही थी। द्वितीय प्रादेश श्रीसेत बारह कल्प वर्षमंत्र में कलयुगे कल प्रथम चरण जम्बू। सो यहाँ पे पापा करा रहे थे पूजा और थोड़ा लेट नाइट ही पूजा स्टार्ट होती है। और क्योंकि लेट नाइट स्टार्ट होती है तो क्योंकि इसमें सोया नहीं जाता, सबसे बड़ी बात तो फास्ट में ये होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कथा मैंने लास्ट ईयर मैंने बताया था आप लोगों से, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है ये, क्योंकि लास्ट टाइम शेयर किया तो उसमें और जिनके यहाँ रहते हैं उनको पता भी होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी, बताया था कि इसमें सोते भी नहीं हैं और इसमें दूध नहीं, वैसे फास्ट में कुछ नहीं किया जाता इसमें। तो गलती से अगर दूध चला जाता तो ये बनते हैं, सोते हैं तो ये बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है। ऑल टाइम जागते रहना चाहिए, भगवान जी का भजन करते रहना चाहिए, भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये मिट्टी के शंकर जी, पार्वती जी, गन्नू जी होते हैं और इनकी पूजा होती है पार्वती जी और शंकर जी की। इस तरह से एक दिन पहले यहाँ पे जाया जाता है गंगा जी, वहीं से मम्मी लेकर आती हैं हमेशा। और ये केले के पेड़ का चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान, सिंदूर और जनेऊ है, अक्षत है, रोली है, सारी चीज़ें जैसे होती हैं। और जो पार्वती जी की फ़ेवरेट हैं, जो गन्नू जी की फ़ेवरेट हैं, जो शंकर जी की फ़ेवरेट है, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। श्रृंगार के सामान में आप कुछ भी चढ़ा सकते हो। यहाँ मम्मी साड़ी हमेशा एक क्लोथ रखती हैं नया, या फिर एक सिल्वर या गोल्ड में कोई न्यू चीज़ रखती हैं और काली चूड़ियाँ इसमें चढ़ती हैं और कमल का फूल है और भांग धतूरा तो आप सब जानते ही हो, वो तो शंकर जी का ऑल टाइम फेवरेट है। एंड यहाँ पे पंचामृत मम्मी भोग लगा रही है यहाँ पर। और कपड़े चढ़ते हैं नहीं, वो आप देख सकते हो, साड़ी रखी है। मैं भी यहाँ से ले गई हूँ श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान। सो और फिर उसके बाद में जो कपड़े चढ़ाए, छोटे छोटे कपड़े चढ़ाए जाते हैं, बाद में प्रसाद में सबको वही बांटे जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी साड़ियों में, दुपट्टे में बांध लेते हैं और छोटी छोटी पूरियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। मैंने जो बनाई थी ज्वेलरी अभी आप लोगों को दिखाई, उसके बाद में पूरियाँ भी बना दी थी छोटी छोटी। आप देख सकते हो बगल में पूरा भोग रखा हुआ है, पूरा सामान रखा हुआ है और बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं इसमें भी। और देन नेक्स्ट डे तो गन्नू जी आते हैं, फिर उनका भी वेलकम करना पड़ता है, तो उनकी भी तैयारियाँ
पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी चीज़ें चढ़ गई हैं। खीरा चढ़ता है, लेमन चढ़ता है, बिकॉज ऐसा बोलते हैं जब फास्ट ओवर होता है तो लेमन की जो शिकंजी होती है उसको बना के पिया जाता है मीठे के साथ में कुछ। तो यहाँ पे मम्मी श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हैं। देखिए बिछिया है, यहाँ पर चूड़ी है और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं। श्रृंगार का सामान जो मैंने चढ़ाया था वो भी, मम्मी ने जो चढ़ाया है वो भी है। और छोटे छोटे कपड़े आप देख सकते हो वो चढ़ाए गए हैं भगवान जी की मूर्ति पर। वो कपड़े सबको दिए जाते हैं प्रसाद में। जितने कपड़े आप चढ़ा रहे हो उतने कपड़े देने पड़ते हैं सबको, जिसको जिसको देना होता है आपको प्रसाद। वो यहाँ पे जनेऊ बनाया है और ये साड़ी है मम्मी ने न्यू ले रखी थी। और ये कपड़े को पापा अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों भगवान जी को पहनाया गया है। और केले के पत्ते को ऊपर से लगाया जाता, पूरा इस तरह से रखना बहुत ज़रूरी होता है ऊपर से। सो ये देखिए पापा ने अरेंज कर दिया। ये तो ये कमल फूल है और भांग धतूरा सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं यहाँ पर। सो ये फूल और माला एंड तो पापा पूजा कराते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है। और कथा बहुत लंबी चलती है इसलिए मैंने कथा की तो नहीं बनाई है, डायरेक्ट थोड़ी सी आरती की ले ली थी मैंने यहाँ पे। सो यहाँ पे आरती हो रही है, कथा पूरी हो गई थी। कथा बहुत बड़ी होती है, मैंने तो सुनी है, मैं तो बचपन से सुनते आ रही हूँ क्योंकि मम्मी का फास्ट तो मैं बचपन से ही देख रही हूँ। मम्मी तो अपने भी शादी के पहले से रह रही हैं व्रत, तो बहुत पहले से देख रही हूँ, तो सभी को पता है। ये फास्ट जब आता है तो हम लोग पहले से ही काम तैयारी में लग जाते हैं और काम में लग जाते हैं कि हम लोगों को करना है, मम्मी को आराम कराना है। सो ये देखिए यहाँ पे शंकर जी की आरती होती है कपूर से, तो कपूर जल रहा है, बीच में घी का दिया है एक, सारी चीज़ें हैं और सारे भगवान जी भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जा रहे हैं हम लोग। अब मॉर्निंग में पूजा हो चुकी थी रात में, देन हम लोग तो सो गए थे, 2-3 घंटे हम लोग सो गए थे। सुबह जल्दी उठ गए थे, 6 बजे उठ गए थे, मम्मी जल्दी उठ गई थी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर विसर्जन के लिए। तो विसर्जन के लिए मम्मी तो वो देखिए आगे खड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे सामान लेकर पीछे से आ रही हूँ। तो ये देखिए बहुत से लोग रहते हैं यहाँ पर विसर्जन के बाद में, जिसमें रखते हो आप जिस पाटे पर उसको वो बदला जाता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर पूछा जाता है एक दूसरे से कि क्या चाहिए, ऐसे कुछ करके होता है। सो यहाँ पे भाई जाएगा विसर्जन करने के लिए, भाई जाएगा आगे। और ये देखिए कितना पानी का लेवल, गंगा जी का लेवल कितना ऊपर तक आ गया है, बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत बारिश भी तो हुई है और इसीलिए अभी भी बारिश हो ही रही है। वैसे इस बार तीजा में बारिश अच्छी खासी हुई है और गर्मी तो बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि तीजा में ऐसा क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत बारिश नहीं होती है तो बहुत गर्मी पड़ने लगती है, तो प्यास लगती है कभी कभी। बट इस बार बहुत ही अच्छा गया है, बहुत कब निकल गया टाइम ये तो मम्मी को पता है, बट हाँ अच्छा गया है। तो यहाँ पे भाई और मिट्टी नहा रहे थे, विसर्जन के पहले इन लोगों ने नहा लिया था, देन उसके बाद में विसर्जन किया। तो ये देखिए मिट्टी यहाँ पे नहा रही है, भगवान जी को मैंने नहलाया है। सो ये देखिए अब भाई ने नहा लिया, उसके बाद में गया है विसर्जन करने के लिए। और जल्दी आना, उसके बाद में आएगा, फिर हम लोग जल्दी आना। कपड़े चेंज करने के बाद भी लोगों ने डायरेक्ट हम लोग निकले घर। और सामान लाना था बहुत सारा, क्योंकि उस दिन भगवान गन्नू जी को भी लाना था, उनका भी वेलकम करना था। गणेश जी तो आ गए थे, बट हाँ उनका वेलकम करने के लिए बहुत सारी सामान लानी थी। तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर टाइम और भी होना चाहिए, क्योंकि भाई फिर कोचिंग वगैरह हो जाती है तो उसको बिल्कुल भी नहीं होता। बस ये चीज़ अच्छी थी कि उसकी एक कोचिंग उसकी मॉर्निंग की नहीं थी, तो इसलिए उस दिन उसके पास टाइम ये देखिए चलिए यहाँ तो हो चुका है। अब गणेश जी की स्थापना का और पूजा का पूरा प्रॉपर ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे शेयर करूँगी। और क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत बड़ा बनता, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। सो चलिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है, अब निकलते हैं हम लोग घर। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों को डायरेक्ट अब कैमरे पर। मम्मी लोग अभी आए थे विसर्जन करने, और विसर्जन मम्मी तो ये है मम्मी विसर्जन हो गया और पूरा पाठ आ चुकी और मम्मी ले रही है। मैंने सिर्फ नहा रही, मैं तो घर से ही नहा के आई हूँ इसलिए। तो चलिए चलते हैं, मम्मी जा रही है पंडित जी के पास में, तो वहीं चल के मिलते हैं। सुनो चलो विसर्जन के बाद कुछ चीज़ें दान की जाती हैं, तो मम्मी यहाँ पे वही चीज़ें कर रही हैं। पंडित जी अपना मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद में दान होता है। सो विसर्जन हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घर। और आज होनी है गणेश स्थापना भी, शाम को होगी क्योंकि शाम का मुहूर्त है। तो चलिए अभी घर में चल के गणेश स्थापना का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर देखूँगी कि अलग से बनेगा, अगर देर हो गई होगी तो नहीं। सो इन लोगों ने तो नहा लिया, चलो आगे हो रही मम्मी। और तो चले चलते हैं घर डायरेक्ट, क्योंकि घर में कुछ भी काम पड़े बहुत सारे। सुबह का 7 बज रहा है अभी,
जल्दी आ गए थे हम लोग। ये देखो वहाँ से गंगा जी दिख रही है। देन ये इवनिंग में मैंने यहाँ पर बिछिया पहन ली थी और मम्मी ने आलता लगाया था। आलता मम्मी तो लगा के ही पूजा करती है, मुझे भी लगा दिया था मम्मी ने। और लगाने के बाद में मैंने ये यहाँ पे पहन ली थी बिछिया। मुझे बिछिया इस तरह की बहुत अच्छी लगती है, मतलब एक छल्ले वाली हो वैसे इस तरह की हो, अच्छी लगती है। शादी के पहले तो मैं सोचती थी मैं कैसे पहनूँगी, बट शादी के बाद मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। बाद में सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा ब्लॉग लेंथी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।